आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से, अल्लाह का बहुत करम है। तो आज मैं आपसे शेयर करूँगी कि पेरिस में रहते हुए किस तरह से मैं देसी टोटके के साथ अपने बालों की केयर करती हूँ और मेरे बालों का क्या हशर हो चुका हुआ था, उसका रीज़न क्या था वो भी बताऊँगी, और साथ साथ अपनी थोड़ी सी स्किन केयर भी आपसे शेयर करूँगी जो कि ऑलरेडी मैं डिटेल में शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता दूँगी जिन्होंने मुझे अभी ज्वाइन किया है। तो मैं इस वीडियो शुरू करने से पहले ये रिक्वेस्ट कर देती हूँ, तो जिन्होंने मुझे अभी ज्वाइन किया है तो जल्दी से बस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और मेरी आने वाली वीडियोस को देखते भी रहिएगा। साथ रहा तो इंशाअल्लाह से हम बहुत दूर तक चलेंगे। तो चलिए जब वीडियो शुरू करती हूँ, मैं बताती चलती हूँ कि ना, मैंने वैसे अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मेरे लाइक कुछ हेल्थ इशू चल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब से मैंने कोरोना की वैक्सीनेशन करवाई थी उसके बाद से ही बहुत ज़्यादा मेरी ना हेल्थ में फ़र्क पड़ा है। लाइक फ़र्क इस तरह से कि बहुत ज़्यादा डाउन से डाउन होती जा रही थी। तो इस वजह से फिर मैंने जब टेस्ट करवाए तो रिपोर्ट से ये पता चला था कि लाइक जो मेरा ब्रेन है, वो जो अच्छे वाले सेल्स होती हैं हमारी सेहत के अंदर, जो हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, तो वो नहीं बना रहा। तो उसकी वजह से जो साइड इफ़ेक्ट्स थे, मुझे पता कैसे चला था कि मुझे ये टेस्ट करवाने हैं, क्योंकि मैंने जब ना चैट जीपीटी से पूछा था तो उसने जो जो सिम्टम्स मुझे बताए थे ना कि ये चीज़ें होती हैं, तो वो सब चीज़ें ही मुझ पे पाई जा रही थी। तो इसलिए फिर मैंने टेस्ट करवाया। आप टेस्ट करवाएंगे, स्पेशलिस्ट के पास जाऊँगी, बस आपकी दुआएं चाहिए मुझे और आपका साथ चाहिए। तो ये जो मैं ना मास्क यूज़ कर रही हूँ, वो कौन सा मास्क है, किधर से मैंने मंगवाया था, कितने का मंगवाया था, मैंने अपने चैनल में डिटेल में इसकी वीडियो बता चुकी हूँ। लेकिन फ़िलहाल आज मैं आपसे जो शेयर कर रही हूँ वो है मेरा स्पेशल ऑयल जो मैं अपने बालों पे लगाती हूँ। वैसे तो मेरी ना एक बड़ी ही प्यारी सी दोस्त है, उसने भी मुझे ये बताया था, तो फिर उसके बाद से मैं आज तक ये ऑयल बनाती हूँ। तो यकीन करें मेरे बालों में बड़ा ही फ़र्क पड़ा है। पहले तो मेरे बाल इतने उतने लगे हुए थे कि जगह जगह ज़मीन पे ना मेरे बाल गिरते हुए नज़र आते थे। मुझे बड़ा ही गंदा लगता था जब हर वक्त मैं वैक्यूम पका के साफ़ करती रहती थी, लेकिन मुझे बहुत ही टेंशन होती थी कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा उतर रहे हैं। लाइक मैं अब ये तो मेरी ख्वाहिश ही नहीं रही ना कि लाइक मेरे बाल जो है ना वो लंबे हो जाएं या घने हो जाएं। मैं बस कहती हूँ कि ना मेरे सर में जो है ना वो टिके रहें, वो उतरे ना। तो मैंने किया क्या है, मैंने ना सरसों का तेल लिया है, उसके अंदर मैंने मेथी दाना यूज़ किया है और साथ में मैंने प्याज लिया है। बहुत ज़्यादा एक्टर भी हैं ना, जो पाकिस्तानी एक्टर्स की मैं बात करी, वो माधुरी की भी, शिल्पा की भी, और दो तीन और लोगों ने भी बताया था, वो भी इस तरह से करते हैं। मुझे याद नहीं आ रहा, उष्णा शाह भी करती है, वो भी पाकिस्तानी कितने ज़्यादा एक्ट्रेस हैं, वो भी ऐसे करते हैं कि सरसों के तेल में ना वो प्याज कहते ज़्यादा से हम पकड़ते। खैर मैंने ज़्यादा नहीं पकड़ा था, मैंने एक प्याज मोटा सारा पकड़ लिया था, मेथी दाना डाला है, मैंने प्याज को छोटा छोटा चॉप किया, चॉप करने के बाद वो इसी ऑयल में डाल दिया सरसों के तेल में। इसके बाद मैंने और क्या चीज़ ये उसकी थी, मैं आपको बताती चलती हूँ। लेकिन ये जो प्याज चॉप करती हैं ना, इसको जब हमने बीच में डालना है तो इसको इतना ना कुक करना है, आई मीन कुक कह लें या फ्राई कह लें, कुछ भी है ना, इतना ज़्यादा करना है कि ये काला स्याह हो जाए। यस, इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक है क्योंकि जब इसमें लगाती है ना तो आपको अंदर से मसालों की स्मेल आती है, लाइक पाकिस्तानी बिरयानी पुलाव टाइप के, कौरमे टाइप, क्योंकि उसमें प्याज जो जले हुए हैं ना उस तक स्मेल आने लग जाती है। लेकिन खैर 1-2 घंटा तो हम बर्दाश्त कर ही सकते हैं। इसके साथ ही मैंने ना रोज़ मैरी के ना जो ये होती है ना, ये आई डोंट नो पत्ते हैं, ये जो डंडियाँ हैं क्या है, खैर तो ये रोज़ मैरी है। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ये बीच में ऐड कर दिया। अब बीच में ऐड करने के साथ में इसको हिलाती जा रही थी और साथ साथ अपने दूसरे काम भी कर रही थी। मास्क मैंने अपने चेहरे पर लगाया हुआ था, वीकेंड था तो मैंने अपने बच्चों के लिए ना बर्गर बनाने लगी थी, और रात को मेरे पास ना थोड़े से नूडल्स पड़े हुए थे, मैंने सोचा था मैं खुद वो खा लूँगी। जैसे प्याज डार्क ब्राउन हो के लाइक जल गए, तो फिर मैंने क्या किया, इसको ठंडा करने के लिए खिड़की के पास रख दिया। आज बड़े ही दिनों के बाद ना धूप निकली हुई थी ना, मुझे तो लग रहा था कि शदीद ठंड आ गई, लेकिन इतनी ठंड हो गई हुई थी। ऊपर से हमारे जो घर के जो हाइसन होते हैं, लाइक हीटर टाइप के जो होते हैं, बिल्डिंग के ही होते हैं, ऑटोमेटिक ऑन होते हैं, ऑटोमेटिक ही बंद हो जाती हैं, उनकी टाइमिंग होती है। लाइक अक्टूबर के पहले हफ्ते में ना जो गर्मियों वाला जो है ना हीटर वो ऑन होता है, और मार्च के पहले हफ्ते में ना, नहीं मार्च के एंड वाले हफ्ते में, सॉरी मार्च के एंड वाले हफ्ते में ना वो बंद हो जाते हैं। तो क्योंकि तब ना गर्मियाँ होती हैं तो वो हाईसुन, उसको कहते हैं हम हाईसुन, तो वो खुद ब खुद बंद हो जाती हैं। तो अभी तक ना अक्टूबर तो आया ही नहीं है और इतनी ठंड हो चुकी हुई थी, इतनी इवन खिड़कियाँ दरवाजे बंद होने के बावजूद भी ना बहुत शदीद ठंड हो जाती है। तो ये मेरा मास्क थोड़ा सा ड्राई हो गया था, ड्राई होने के बाद बिल्कुल ये ट्रांसपेरेंट सा बन जाता है। तो जब इसको मैंने उतारा और उतार के मैंने अपने अपना रिज़ल्ट देख रही थी, बहुत ही प्यारा इसका रिज़ल्ट निकलता है। आप इसको ट्राई कीजिएगा, जब तक ट्राई नहीं करेंगे समझ नहीं आएगी आपको कि मैं क्या बात कर रही थी। मैंने
क्लोज़ करके इसका नाम भी दिखा दिया था। अगर आपने डिटेल में देखना है कि मैंने कहाँ से मंगवाया था, कितने का मंगवाया था, कितने दिनों के बाद आया था, तो मेरे चैनल में इसकी वीडियो भी मौजूद है। ये वैसे बाय द वे बताते चलती हूँ कि ये कोरियन मास्क है। ओके, जिसको उतारने के बाद फिर मैंने क्या किया, मैंने अच्छी तरह से अपने चेहरे को ड्राई किया। ड्राई करने के बाद मैंने लगा लिया लॉरियल का सीरम विटामिन सी का। और जब से मेरी अपनी ज़िंदगी में ये मैंने विटामिन सी का लॉरियल अप्लाई किया ना, आप यकीन करें मेरे चेहरे के जो ना बहुत ज़्यादा रौनक आ गई हुई है माशाअल्लाह से। अल्लाह ताला शुक्र है। ये विटामिन सी का जो सिरप है ना, बाकी भी अच्छे होंगे नो डाउट है, लेकिन जब से मैंने अपनी ज़िंदगी में इसको अपनाया है ना, यकीन करें क्या ही इसका रिज़ल्ट निकलता है माशाअल्लाह से। मेरे चेहरे की रौनक की भी माशाअल्लाह माशाअल्लाह वो अच्छी हो गया। आप भी ट्राई कीजिएगा। अगर ये नहीं कर सकते तो कोई भी विटामिन सी का आप सिरप ना यूज़ कर सकते हैं। मुझे धूप बड़ी अच्छी लग रही थी और आयल अभी तक ठंडा नहीं हुआ था। मैं अभी बस उसका ठंडा होने का इंतज़ार कर रही थी कि थोड़ा सा ठंडा हो, मैं बॉटल में दोबारा डालूँ और अपने सर पे लगाऊँ। तो और ये देखिए मेरी खिड़की के बाहर के मंजर है, बड़ी प्यारी धूप लग रही थी आज, खिली खिली हुई धूप थी, ना बहुत ज़्यादा गर्मी थी ना बहुत ज़्यादा ठंड थी। मुझे बड़ा ही प्यारा सीन लग रहा था। सोचा चलिए आपके लिए इसको मोमेंट को कैप्चर करती हूँ। ये मेरे बिल्डिंग के बाहर के मंजर हैं। लाइक अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी बिल्डिंग इस तरह की है कि राइट एंड लेफ्ट हर जगह जो है ना, बिल्कुल हम सेंटर में रहते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा कमर्शियल एरियाज़ हैं। तो ये थोड़ा सा ठंडा हो गया था। मेरे अपने बेटे को बुलाया कि प्लीज़ इधर आके मेरी हेल्प करना। कहता मामा मैं टीवी देख रहा हूँ। मैं कहा नहीं प्लीज़ 2 मिनट के लिए आके मेरी हेल्प कर दो, क्योंकि मुझे ये था कि मैं जब इसके बीच में डालूंगी ना तो कि गिर ना जाए ना, तो मेरे सर पे और स्यापा पड़ जाएगा। लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह से उसने मेरी मदद कर दी। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके इसके बीच में डाल रही थी, तो बड़े ही स्मूथली सा ना बॉटल के अंदर दोबारा से ना फिल हो गया। तो इसको करने के बाद फिर मैंने अपने बालों पे लगा लिया, क्योंकि पतीले पे काफ़ी पड़ा हुआ था। मैंने उसी से पकड़ पकड़ के निचोड़ के, अब ऑफ कोर्स उसको ज़ाया तो करना नहीं था, इतनी मेहनत कर के मैंने बनाया है, तो मैंने इसी को पकड़ पकड़ के अपने बालों पे लगाया। तो आप यकीन करें बड़ा ही अच्छा रिजल्ट निकलता है। आई एम श्योर आप मेथी दाना तो अच्छी चीज़ है, और रोज़मेरी की भी पत्ते जो होती हैं वो भी बड़ी ज़बरदस्त वाली चीज़ है, और सरसों का तेल भी अच्छा है, और प्याज वाला टोटका एक बार आजमा के देखिएगा। चुने माशाल्लाह से खाना खा लिया मैंने ना, सारी साफ़ सफाई कर ली, मेरा ऑयल भी तैयार हो गया, ऑयल मैंने अपने बालों पे लगा भी लिया, अब सारे काम ख़त्म हो गए। अब मैंने सोचा कि मैं अपना खाना खाती हूँ। मैंने फ्रिज से निकाला जो रात के मैंने चाइनीज़ नूडल्स मंगवाए हुए थे, उसको मैंने गर्म किया। गर्म करने के बाद फिर मैंने बड़े ही मज़े से इसको नोश फरमाया, क्योंकि इस वक्त तक मुझे बड़ी भूख लगी हुई थी। इसके अलावा मेरे पास वो भी बहुत ज़्यादा काम थे जो मैंने इंतज़ार कर रहे थे। मैंने सोचा जल्दी जल्दी बस काम ख़त्म करती हूँ। खाना खाने के बाद फिर नमाज़ पढ़नी है, बच्चों के लिए करके कपड़े इस्त्री करने हैं, उनको होमवर्क करवाना है। बड़े ही ज़्यादा काम होते हैं। बाहर के ममालिक में ये कहीं पे भी हैं, बस माओं के बहुत ज़्यादा काम निकल आती हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि हम ये कहें कि हाँ हम रिलैक्स है, सारे काम ख़त्म हो गए हैं तो अब हम रिलैक्स होकर बस मोबाइल पकड़ना है और मैं और हमारी ज़िंदगी ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा काम निकल आते हैं, घर के हैं, बाहर के हैं, बच्चों के हैं, तो बस इसी तरह से ज़िंदगी गुजर रही है। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है। अल्लाह ताला जिस हाल में भी रख रहा है अल्हम्दुलिल्लाह से, वरना वो लोग भी हैं जिनके पास घर ही नहीं है, जिनके पास कोई काम काज ही नहीं है। अल्लाह ताला बस हर वक्त हमें चलता फिरता रखे। मैं बस ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला अगर आपने औलाद दी है तो प्लीज़ हमारे ही थ्रू हमारे बड़ा औलाद की अच्छी तरबियत करवा देना, आमीन। देखा सूरज की रोशनी के साथ कितने ही मज़ेदार किस्म के ना ये कलर खिले खिले लग रहे थे। वैसे तो मेरे ना बालकनी का सत्यानाश हो चुका हुआ था, क्योंकि मेरे घर में एक इंसिडेंट हुआ था। मैंने सब कुछ गंद वगैरह पकड़ पकड़ के ना तो यहाँ पे रख दिए हुए थे, सब कुछ मैंने फेंका। मैंने बालकनी की दोबारा से सफाई की और इधर बैठने के काबिलियत की जगह बनाई। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलती है अगली वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।